हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। हम लोग मोशन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ओके। और घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की जरूरत है हम लोग डील करना रिलेशन को, ग्राफ को, वैल्यूज को, जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी उसको बना रहे हैं, ओके। सो हम लोगों को 3-4 क्लास से एक ही चल रहा है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है हम लोगों का सीखने के नाम पर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वही चलेगा। तो ये समझना ज्यादा जरूरी है, ओके। तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। अच्छा हाँ, जो लोग भी आज नए हैं, मतलब कभी भी बात मेरे ही क्लास की नहीं है, दुनिया में कोई भी टीचर हो, कोई लेक्चरर हो, उसका जो क्लास कोई कर रहा होगा कहीं पे भी, और आप नए हैं, जो आप चीजों को नहीं जानते हैं, तो हमेशा एक चेन होता है, एक ऑर्डर होता है, वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नहीं तो आप इसमें 2 गलतियां हो जाएंगी। एक तो टीचर को आपको लगेगा कि टीचर को समझाने नहीं आ रहा है, और यदि आपको टीचर के बारे में आप सुने हुए कि टीचर तो बहुत अच्छा है, तो फिर आपको ये लगेगा कि आप गधे हैं, मतलब आप कमजोर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। जबकि दोनों में से कोई भी नहीं है। ना ही दुनिया में कोई कमजोर होता है और ना ही टीचर्स खराब होते हैं। टीचर्स में वो चीज हो सकता है, क्वेश्चन कराने के वेरिएशन, एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा डिटेल बात करना, तो एक ये पॉइंट है। नहीं, तो हम लोग पढ़ रहे थे, उसको याद दिला देता हूं, कुछ आप लोग याद भी दिला दीजिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को, इसकी बात हो रही थी, टी क्यू -9t² प्लस 24t प्लस 10, याद होगा, इसकी बात हो रही थी। और हम लोग ग्राफ व्राफ सब खींच चुके थे इसका, भी ये सब निकाल के। आप लोग देखे होंगे कि 80 ग्राफ में ऐसे खींचा था, एटी ग्राफ 80 ग्राफ ऐसे था। VT ग्राफ ऐसे था, आप लोगों को याद होगा तो। और XT ग्राफ ऐसे था। यदि आप लोगों को याद होगा तो ऐसे था, याद है, ये वाला, ये 10 था, और ये 10 था। अच्छा हाँ, तुम लोग ये बता दो कि ये तो हमें याद आ रहा है कि 2 था, और हमें ये भी याद आ रहा है कि ये 4 था ना। हमको ये याद नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ तो कितना था ये वाला पॉइंट, ये तो 10 था। ये कितना था, जरा जल्दी से बता दो, कॉपी में देख के फटाक से जल्दी बताओ, ये कितना था। 2 पे हम लोग कितना x निकाले थे, 2 पर ये बता दो, और 4 पर बता दो जल्दी से। 30 था और 26 था, और ये जो जहां पे यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है तो ये 28 था, यही था। हाँ ओके, हमको सिखाना ये था कि जब वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम बनाना है, स्पीड टाइम, तो हम लोग t एक्सिस पर मिरर रखते हैं। कहां पर मिरर रखते हैं, t एक्सिस पर। जो ऊपर वाला ग्राफ होता है t के वेलोसिटी टाइम में, जो t के ऊपर वाला ग्राफ होता है वो तो स्पीड होता है, लेकिन नीचे वाले का मॉड लेना होता है, और यहां पर मिरर रखते हैं और उसका इमेज ले लेते हैं। तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता है, नीचे वाला मिरर इमेज और फिर ऐसे हो जाता है, याद होगा।
अच्छा, ध्यान से, इसको मैं मीटर नाम दे देता हूं ना, और इसको मैं टाइम नाम दे देता हूं। मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस खींचना चाहता हूं। मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस खींचना चाहता हूं। यहां पर सभी लोग ध्यान से सुने, कहीं और के लिए भी फोकस करें मेरी बातों पे, और फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। ये जो ग्राफ है और ये ग्राफ क्या अंतर है? ये मैं मीटर लिख के, हालांकि ये भी मीटर ही है, लेकिन ये पोजीशन टाइम है। मैं एक ही ग्राफ पे पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम खींच सकता हूं। एक ही ग्राफ पर पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम खींच सकता हूं, लेकिन थोड़ा इधर उधर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं अलग खींच रहा हूं। ठीक है, अब बताओ क्या करें डिस्प्लेसमेंट टाइम खींचने के लिए? रिप्लाई फास्ट, जल्दी से बताइए। डिस्प्लेसमेंट टाइम खींचने के लिए क्या करें? आप लोगों का ये तो हल्का हल्का ये वाला बना दे, चाहे रहने देते हैं। सुनो ध्यान से, जो भी ग्राफ है, पहले तो ये जानो, जो मैं आपसे बात कर चुका हूं, पहले तो ये जानो कि ना ही ये पाथ है, ना ही ये पाथ है, ना ही ये पाथ है। पाथ तो ये सब है ही नहीं। पाथ दुनिया में किसी भी पार्टिकल का, पूरे फिजिक्स में पाथ ही पाथ की बात होगी काफी। तो बताओ पाथ कहां से? पाथ होता है एक्स वाई पोजीशन, एक्स वाई ग्राफ, एक्स और वाई ग्राफ जो होता है वही ही पाथ होता है। दुनिया का और ग्राफ पाथ हो ही नहीं सकता। तो अब क्वेश्चन उठता है कि बाकी सब क्या होता है? तो बाकी सब ग्राफ होता है। बाकी सब ग्राफ वेरिएशन ऑफ वन अगेंस्ट अदर क्वांटिटी होता है। किस तरीके से वेरी कर रहा है, कैसा नेचर है, लीनियर है, पैराबोलिक है, नेचर कैसा है, उसके अनुसार ग्राफ होता है, वो पाथ नहीं होता। तो पाथ इसका गाड़ी का क्या है? स्ट्रेट लाइन है। पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसको शिफ्ट करते हैं। यदि इनिशियल पोजीशन ऊपर है तो शिफ्ट करके ओरिजिन पे करो, नीचे है तो ऊपर करो, और यदि ओरिजिन पर ही है तब तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेंशन ना हो तो डिस्प्लेसमेंट शुरू में 0 मानते हैं। कहीं से भी शुरुआत होगा तो हम 0 मानते हैं, मेंशन ना हो तो। और जनरली मेंशन नहीं होता है कि शुरू में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम लोग 0 मानते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? इसको पूरे ग्राफ को शिफ्ट करो। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन पर आ जाएगा 10। तो ये भी 10 कम हो जाएगा, ये भी 10 कम हो जाएगा, ये भी 10 करके यहां पे आ जाएगा। तो करते हैं, देखते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो। ये देखो ग्राफ, देखो ये देखो, हमको लग रहा है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। इसको 10 स्लिप करा दो, तो जो ये 10 ऊपर था यहां पे आ गया होगा। ये कहां पे आ गया होगा बताओ? ये कितना हो गया होगा? 20 हो गया होगा। ये बताओ कितना हो गया होगा? बताओ, फटाफट बताओ। ये कितना हो गया होगा? 16 हो गया होगा, और ये 0 हो गया होगा। जानते हो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। और जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये हर जगह के लिए है। ऐसा थोड़ी है कि यहां पे सीख रहे हैं और कहीं और नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां पे सीख रहे हैं यहां पे। तो ये कौन सा है बच्चों? ये वाला ग्राफ पोजीशन टाइम है। कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम है। और ये कौन सा वाला है? ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है। अब क्वेश्चन उठता है कि डिस्टेंस टाइम कैसे खींचें? तो डिस्टेंस ये नहीं है। दिस नॉट डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमें खींचना होगा
क्यों नहीं डिस्टेंस टाइम? कैसे देख के? क्रॉस चेक के नाम पर। क्रॉस चेक समझते किसे कहते हैं? देख के थोड़ा आइडिया लगाए करना, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 4 ऑप्शन रहता है तो उसे क्रॉस चेक बोलते हैं। तो क्रॉस चेक से कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। देखो ये बढ़ रहा है, अब ये घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट घट बढ़ सकता है सब, लेकिन डिस्टेंस नहीं घटता। तो डिस्टेंस टाइम कैसे खींचा जाए? क्या आप लोग डिस्टेंस टाइम खींच देंगे? चलिए मैं खींचता हूं, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे। पहले देखो दोनों में अंतर है। वेलोसिटी से स्पीड खींचना तो t के अबाउट मिरर इमेज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस खींचना तो t के अबाउट मिरर इमेज नहीं। जब इसके अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो उसे ही बस मॉड कहा जाता है। फोकस, दिमाग में बैठाओ। मॉड किसे कहते हैं? एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दो और नीचे वाले का मिरर इमेज ले लो, लेकिन तुम्हारा मिरर इस एक्सिस पर रहे। यहां पे ऐसी बात होने वाली नहीं है। क्या करना होगा? तो देखो, जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वही डिस्टेंस होता है। जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वही डिस्टेंस होता है। पर जैसे ही घटने लगता है, जैसे ही घटने, देखो ऐसे, जैसे ही घटने लगता है वहीं पे मिरर इमेज लेना होता है। यहीं पर मिरर इमेज लेना होता है। और केवल किसका? जो घट रहा है उसी का। किसका? जो घट रहा है उसी का। देखो ध्यान से, हाँ, जो घट रहा है, जिस पैटर्न से घट रहा है वहीं पे मिरर यहां रखना है, एक्सिस पर नहीं रखना है। कहां रखना है? जहां से घट रहा है वहीं रखना है। और ऐसे है तो ऐसे खींचना है, ऐसे है तो ऐसे खींचना है। मिरर यहां पे रखो और देखो, ठीक है? अच्छा, केवल कहां तक मिरर इमेज लोगे? जब तक घट रहा है। देखो नीचे जा रहा है, घट रहा है, तभी तक, यहीं तक। बताओ यहां से बढ़ने लगा कि नहीं? बताओ यहां से बढ़ने लगा कि नहीं? तो बढ़ने लगा तो अब क्या करें? ये तो डिस्टेंस चल रहा है ना, यही ना डिस्टेंस चल रहा है यार। तो क्या करें? अब इसका मिरर इमेज नहीं, केवल मिरर इमेज केवल किसका लेना है? जो घट रहा है। किसका लेना है? जो घट रहा है, और वो भी किसके अबाउट? जहां से घट रहा है। अब क्या करेंगे? जहां से बढ़ रहे हो पूरा काट के लगाना होगा। ये एज इट इज, ये किसको काटो, इसको यहीं से काट के ले जाके यहां जोड़ दो। देखो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग। हमको लगता है कि मेरी बात सभी लोग समझ रहे होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अच्छा, फिर यहां से घटने लगता तो यहां से मान लीजिए यहां पे घटने लगता। देखो यहां पर घटने लगता तो मिरर इमेज लेते और ले जाके यहां लगाते। जहां खत्म हुआ है वहीं ना लगाओगे, जहां खत्म हुआ है वहीं ना लगाओगे। मान लो यहां से घटने लगे, यहां से, तो क्या करोगे? मिरर इमेज लोगे और बढ़ाओगे, लेकिन यहां थोड़ी बढ़ाओगे, यहां से बढ़ाओगे, ऐसे। क्लियर हो गया? सभी लोग समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, डिस्टेंस कभी भी घटता
नहीं है, डिस्प्लेसमेंट घट बढ़ सकता है। एक और बड़ा से स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस तो खींच लेंगे। जब भी कोई हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम देगा तो हम डिस्टेंस टाइम तो खींच लेंगे, लेकिन जब कोई डिस्टेंस टाइम देगा तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं खींच पाएंगे। रीजन, सभी लोग रीजन दें, अपना खोपड़ा लगाएं, जल्दी से बताएं। सभी लोग सोचो, हमारा तो काम ब्रेन को ट्रेनिंग देना है ना, मेरा काम ये नहीं है। मैं हमेशा विजडम की बात करता हूं, मैं नॉलेज और इंफॉर्मेशन की तो बात ही नहीं करता। हाँ, देता वही हूं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें विजडम वाली करता रहता हूं ताकि आपको जिंदगी अच्छी हो जाए। तो अभी फिलहाल नॉलेज इंफॉर्मेशन में फिर से रीवायरिंग ऑफ ब्रेन की बात कर रहा हूं। जल्दी से कमान रिप्लाई फास्ट, व्हाई, आंसर प्लीज। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा तो डिस्टेंस टाइम खींच लेंगे, लेकिन यदि कोई डिस्टेंस टाइम देगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं खींचा जा सकता है। बताइए क्यों, बताइए। तो हमको लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे क्या खींचेंगे। ओके, अब फिर से लौट के आता हूं, आपके पास एक बेस्ट चांस है सीखने के लिए जो पिछले क्लासेस में लोगों को कम समझ में आया है। और एक और बात, आज जो रिलेशन खत्म, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्लास में हम लोग नई चीज पढ़ेंगे। आज जितना सीखना है सीख लो, डायरेक्शन और वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट, चेंज और दिस एंड दैट। ओके, तो चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमें लगता है आप लोग ये समझ गए होंगे। अच्छा, एक और बताना भूल गए यार, एक और बात बताना भूल गए, मेरी बात ध्यान से सुनो तो, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो। मैं ये बात कर रहा था कि इमेजिन करो, हमेशा तुम मेरी तरह सोचना शुरू करो। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरी तरह सोचने लगे, है ना। हालांकि मैं आपकी तरह जब था, आपके एज में और आपकी तरह तैयारी कर रहा था, तो मैं इतना नहीं सोचता था, इतना नहीं पढ़ाया गया था हमको, लेकिन मैं तो आपके लिए हूं। तो चलिए ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग। जो नोन और अननोन की बात करता हूं, दुनिया में नोन और अननोन की बात टीचर्स करते ही नहीं है, ना एक किताब वाले करते हैं। मैं अपनी किताब में हालांकि लिखा हूं, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनोगे। इमेजिन करो, क्वेश्चन क्या था, ये दिया गया था तो बड़ा कुछ किए हम लोग, ये दिया गया था तो हम लोग बहुत कुछ किए। लेकिन इमेजिन करो ये नहीं दिया गया है, जो बहुत कुछ किए वो दिया गया हो। मतलब 80 ग्राफ दिया गया हो, 80 दिया हो या VT दिया हो, मतलब इसमें से कोई एक दिया हो और बाकी कुछ पूछा जाए, एक एक वैल्यू, एक एक दूसरा ग्राफ, सब वही होगा। इमेजिन करो कि जो 80 ग्राफ दिया था उसका इनिशियल वेलोसिटी 24 दे के, जो 80 ग्राफ, इमेजिन करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो 80 ग्राफ दिया था, यदि मैं उसका इनिशियल वेलोसिटी 24 दे दूं आपको, 24 ही था ना, 24 दे दूं और कहूं आपसे कि बताइए VT ग्राफ कैसा होगा, कहूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होगा, कहूं कि डिस्टेंस टाइम कैसा होगा, यदि मैं ये सब कहूं आपसे, आपको सरप्राइज होगा ये जान के, सरप्राइज होगा ये जान के कि जो खींचे थे ना सब वही होगा। एक एक वैल्यू, एक एक टर्निंग, एक एक ग्राफ, सब कुछ वही होगा। मतलब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी लोग। ये रहा 80, ये रहा 80,
हाँ, ये रहा 80 और ये कितना था यार 3। इमेजिन करो, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। यदि ये 80 ग्राफ में दे दूं और कह दूं कि इनिशियल वेलोसिटी 24 है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है, और कह दूं कि इनिशियल वेलोसिटी 24 है, आपको ये जान के बड़ा खतरनाक लगेगा, ये जानकर कि मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींच दीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींच दीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच दीजिए, स्पीड टाइम ग्राफ खींच दीजिए। आपको सरप्राइज होगा, वो जो खींचे थे ना एक एक ग्राफ और एक एक वैल्यू सब वही है। ये है, सरप्राइजिंग लग रहा होगा। तो इससे अंदाजा लगाओ, इससे अंदाजा लगाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनोगे ना तो आपका सेंस इतना ब्रॉडर हो जाएगा कि आप चीजों को अपने से, तो आगे से क्या हम लोग ध्यान देंगे, नोन और अननोन बदलते हैं। ये दिया गया तो ये खींचा जाएगा और ये दिया गया तो ऐसे आ जाएगा। ओके, यही नहीं, इमेजिन करो कि ये नहीं दिया गया है और कह दिया गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैराबोलिक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, पैराबोलिक है, और कह दे कि वेलोसिटी ये 24 है और ये 2 है और ये 4 है। ऐसे पैराबोला है और ये 24 है, ये 2 है, ये 4 है। आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि यदि कहा जाए कि इसका 80 ग्राफ खींचो, खोपड़ा लगाओ। यदि मैं आपसे कह दूं कि पैराबोला है, क्योंकि अब ग्राफ को तो बताना होगा ना, क्योंकि ऐसा शेप तो पता नहीं किसी का भी हो सकता है, तभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो पैराबोला क्वेश्चन में कह भी दे और ग्राफ भी खींच दे, आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि 80 ग्राफ जो खींचे थे ना वही होगा। लेकिन अब कहां पता चल रहा है कि वही होगा, बताओ? जानते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, जो खींचे थे ना वही होगा। कहां पता चल रहा है कि वही होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो खींचे थे ना वही होगा, लेकिन कहां पता चल रहा है कि वही होगा? लेकिन हम लोग यही खींचे थे तो उसी का वो देखे थे। तो चलिए हम लोग चीजों को जानेंगे। चलो फोकस करो मेरी बात पे। यदि मैं, गाड़ी तो एक्स एक्सिस पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऐसे ऐसे जो भी चल रही है, यदि कोई कहता है ध्यान से कि 2 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट बताइए। और ये दिया हुआ है, अच्छा मौका है सभी लोगों के लिए, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुने। यदि 2 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो V निकालने की जरूरत नहीं है, A निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। फाइनल पोजीशन मतलब 10 सेकेंड पर, तो 10 यहां पे रख लोगे, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, और इनिशियल पोजीशन मतलब 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, और जो आएगा घटा देना और आंसर आ जाएगा। बोलो, जो आएगा 10 वाले पर जो x की वैल्यू आएगी, t बराबर 10 पर जो x की वैल्यू आएगी और t बराबर 2 पर जो वैल्यू आएगी, घटा देना और आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई कहता है कि 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालो। ध्यान से, 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो इसी में t बराबर 0 रखोगे
और इसी में t बराबर 5 रखोगे और 5 वाले में से 0 वाले को घटा देना और आ जाएगा। बोलो, यदि कोई कहता है कि 0 से t सेकेंड, हमको कोई कहता है कि 0 से t सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, 0 से t सेकेंड, तो t की जगह t रखेंगे और t की जगह 0 रखेंगे और घटा देंगे और जो आएगा उसे कह देंगे। कोई कहता है t1 से t2 के बीच में बताओ डिस्प्लेसमेंट, तो t की जगह t1 रखेंगे और t की जगह t2 रखेंगे और घटा देंगे। सभी लोगों को क्लियर हुआ तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। तो देखिए कि किस तरीके से कुछ भी पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से आ जाएगा, चेंज इन पोजीशन। लेकिन यदि कोई डिस्टेंस पूछेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमको लगता है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अब सभी लोग सीख लें क्योंकि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा और कोई सिखाने वाला भी नहीं तुमको। ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें चेंज इन पोजीशन से काम हो जाएगा और ये पोजीशन ही है, लेकिन डिस्टेंस के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डिस्टेंस के लिए हमें v निकालना पड़ेगा, दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? रीजन सुन लो। रीजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट में गाड़ी कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कहां पे क्या हो गई, उससे तो मतलब ही नहीं होता है। हमें तो 2 जगह का पोजीशन चाहिए, 2 सेकंड पे चाहिए और 10 सेकंड पे चाहिए, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, हमें देखना पड़ता है गाड़ी बीच में मुड़ी है, आई है, गई है, इसलिए हमें पता करना पड़ता है कि v0 कब है। ठीक है, ये रीजन है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ऐसा है। अब तो सभी लोग जो मैं दे रहा हूं वो आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, सभी लोग, एक अच्छा मौका है, सभी लोग डिस्प्लेसमेंट बताएं, सभी लोग डिस्प्लेसमेंट बताएं और सीख ले। अंतिम मौका है, इसके बाद फिर हमको मत कहना। 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ। सभी लोग जल्दी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। सभी लोग सॉल्व करो, एक एक लोग सॉल्व करो जल्दी से। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, जल्दी, कम ऑन। सभी लोग निकालें, डिस्प्लेसमेंट बताइए। 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट सभी लोग बताइए। चलिए फिर से करते हैं ना। आज जितना सीखना सीख लो, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग नया पढ़ने वाले हैं, तो सीखना सीख लो आज। चलो पहले तो ये जानो कि डेल्टा x होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल होता है। मैं वो बात कर रहा हूं जो फार्मूला है, इसका मतलब x फाइनल मतलब t बराबर 5 माइनस x इनिशियल मतलब t बराबर 1। अच्छा, ये लिखने से घबराना मत, बस इसका मतलब यही है कि t बराबर 5 पर x क्या है और t बराबर 1 पर x क्या है। तो क्या इसमें 5 रख सकते हो? तो 5 रखो, t बराबर 5 रखो और हमको बताओ मैं क्या लिखूं यहां पे, जल्दी बताओ। सभी लोग कैलकुलेट करके बताएं तो मैं भी लिख लूं। आंसर करो यार, इसमें t बराबर 5 रखने पे क्या आया बताओ? 30 ना। और t बराबर 1 रखने पे कितना आया? t बराबर 1 रखो, t बराबर 1 रखो और बताओ कितना आया? 26 आया और आंसर है 4 मीटर। तो जो लोग जिनका गलत हो गया है,
इसका मतलब लोगों का क्यों गलत हुआ? क्योंकि उनका कैलकुलेशन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कई लोगों का? क्योंकि उनका कैलकुलेशन गलत हो गया। तो जल्दी से अपने कैलकुलेशन को इंप्रूव करिएगा ध्यान रखते हुए। ओके, तो जो लोग यहाँ पे 5 रख के गलत कैलकुलेट किए हैं वो फिर से कैलकुलेट करके अच्छे से देखें और अपनी गलती का एहसास करें कि कहां पे क्या गलती हो गई ना। ओके, चलिए, ये समझ में आया? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ध्यान से सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हाँ, डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस निकालना है। बताओ क्या किया जाए? यही 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालना है। 1 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड से 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, सभी लोग करें जल्दी, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई, कम ऑन। चलो, डिस्टेंस कठिन था, उसी की बात हो रही है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। यही तरीका होता है, इसके अलावा तरीका ही नहीं है। बस यहीं पे रख के निकाल देंगे और आपको पता भी है, बात हो चुकी है। लेकिन इसी में निकालना है डिस्टेंस। अब पता नहीं चल रहा है कि ये जो हुआ है वो कब इधर हो गया है। इमेजिन करो हम लोग भी नहीं निकाले, बस यही दिया हुआ है। तो जब ये पोजीशन दिया रहेगा तो हम लोग केवल क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, बिना कुछ, विदाउट डूइंग एनीथिंग मोर। लेकिन डिस्टेंस देगा ना बाबू, तो हमें पता करना होगा गाड़ी इधर कब गई, क्योंकि जब इधर उधर जा रही होगी तब भी डिस्टेंस बढ़ ही रहा होगा। जब गाड़ी इधर उधर जा रही होगी तब भी डिस्टेंस बढ़ ही रहा होगा। जो लोग आज पहला क्लास कर रहे हैं वो पीछे वाला क्लास कर लें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बात मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं वो उन्हीं लोगों को पता चलेगा जो पिछला वाला क्लास किए हैं। इसका मतलब साफ है। कैसे पता चलेगा कि गाड़ी कब इधर हो रही है? कैसे पता चलेगा? दिमाग में उठाओ। जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि मैं बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बना सकता हूं। गाड़ी ऐसे भी चल सकती है, देखो ऐसे भी चल सकती है, रुक के इधर ही। लेकिन ये मैं बना सकता हूं ऐसे, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। अभी तक तो नहीं देखा हूं, जनरली नहीं होता। तो जब भी गाड़ी का वेलोसिटी 0 होता है तो गाड़ी लौटती ही है। जैसे इसको मैं फेंक दूं, इस पेन को ऐसे फेंक दूं तो वेलोसिटी 0 होता है तो फिर लौटता है। तो अक्सर ये होता है, ठीक है। तो अब बताओ, V0 वाला निकालना पड़ेगा लौटने के लिए। V0 कब है ना, जब होगा तब निकालना होगा। इसका मतलब साफ है, जब भी आपके सामने है तो V निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके। क्या करके? डिफरेंशिएट करके। क्या करके? डिफरेंशिएट करके। और क्या करना होगा? हम लोगों को पता करना होगा फॉर V0 और T निकालना पड़ेगा। और करके देखिएगा, ये निकाल चुके हैं, पर मैं तरीका बता रहा हूं। हम पहले निकाल दिए थे और डिस्टेंस निकाल रहे थे। फिलहाल आज मैं क्या सिखा रहा हूं? माना कि हम ये नहीं किए थे, हमारे सामने ये है, इसका मतलब ये सब करके ही डिस्टेंस निकाला जा सकता है, और कोई संभावना नहीं है। अब बताओ, अब टाइम डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक और चीज बताओ, किताबों में क्या दिया है या टीचर क्या पढ़ाते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनना ना, उसी से मैं आपको बचा रहा हूं। पढ़ाने वाले ना या किताब में सब ये किए हैं, कहे हैं कि ऐसा है। ये तो मैं पढ़ाया हूं कि डिस्टेंस यही होता है ना। तो डिस्टेंस से ही होता है, तो सब टाइम इंटरवल डिवाइड कर दिए हैं।
यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से अलग अलग इंटीग्रेट किए हैं सब, यहां से यहां प्लस, यहां से यहां प्लस, यहां से यहां, ऐसे मतलब जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसी को फिर इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशिएट किए तो ये आया, इंटीग्रेट करे तो ये आया। इसी से मैं आपको बचा रहा हूं। अच्छा ये सही है कि नहीं? सही है। किताबों में जो किए हैं और जो टीचर्स भी बताते हैं सही है, और मैं भी बता ही रहा हूं इंटरवल वाइज, लेकिन मैं आपको बचा ले रहा हूं ये करके, ये करके। ठीक है, अब बताओ यूनि डायरेक्शन 0 to 2, 2 to 4, 4 to इनफाइनाइट। इंटरवल डिवाइड करने आ गया। ये 2 2 4, 0 से 2, फिर 2 से 4, 0 2 4 इनफाइनाइट। जब भी ऐसे हो ना तो ऐसे किया करो, 0 लगाया करो, 2 लगाया करो, 4 लगाया करो और लास्ट में इनफाइनाइट। बीच में और भी पॉइंट होता तो वो भी लिख लेता। सो 0 से 2, 2 से 4, 4 से इनफाइनाइट। ये यूनि डायरेक्शन। 0 से 2 में एक ही डायरेक्शन, 2 से 4 में एक ही डायरेक्शन और 4 से इनफाइनाइट में एक ही डायरेक्शन। ये क्यों डिवाइड करते हैं समझ में आ गया? ये क्यों डिवाइड करते हैं? कैसे डिवाइड करोगे? जितना ये आएगा 0 से शुरू करना, 0 2 4 इनफाइनाइट लिख लेना। मान लो 2 4 6 आ गया तो 0 2 4 6 इनफाइनाइट लिख लेना। बोलो बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? अब बताओ 1 से 5 कहा गया है, जरा देख के बताओ 1 कहां आएगा, जरा देख के बताओ। यहां बताओ 1 यहां आता है। अरे 1 तो यहीं ना कहीं आएगा यार। और 5 कहां आता है? 5 यहां आता है। अरे 5 यहीं कहीं आएगा। बोलो 1 यहां आएगा और 5 यहां आएगा। भाई 4 से इनफाइनाइट में ना 5 आएगा यार, 5 यहां थोड़ी आएगा। तो बताओ इंटरवल कैसे डिवाइड करोगे? देखो ये देखो, ये यही निकालना है ना, तो यहां से यहां जाना है तो जाता हूं। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को यार। बोलो 1 से 2, यहां से ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये वही है, ये वही है जो ये है, ये वही है जो ये है। बस क्या लेना है? मॉड। प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो प्लस बना लेना। बोलो क्या इस तरीके से ये निकाल लोगे? जल्दी से 1 से 2 निकालो तो ये वाला 1 से 2 निकालो, 2 से 4 निकालो और 4 से 5 निकालो। सभी लोग अब तो कर लो, अब तो पढ़ा दिया यार, अब तो बता दिया। पिछले वाले क्लास में कई लोग कर रहे थे सर समझ में नहीं आया, क्या कर दे रहे हैं, क्या बता दे रहे हैं, अब तो समझ लो। चलो बताओ, अब समझ लो। अच्छा 1 से 2 मतलब 1 से 2 मतलब t बराबर 2 फाइनल पहले लिखना है। 1 से 2 में मॉड। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? देखिए 1 से 2 मतलब 1 से 2 फाइनल 2 इनिशियल 1, मतलब यहीं पे 2 रखो और यहीं पे 1 रखो और साइन के साथ घटाओ। क्या ये मिल जाएगा? और जब मिल जाएगा तो फिर ये वाला वैसे ही निकालो। इसी में 4 रखो और इसी में 2 रखो t बराबर, और करके फिर मॉड ले लेना माइनस करके।
फिर इसी में 5 रखो और इसी में 4 रखो और माइनस करके मॉड लेना और सब मॉड मॉड जोड़ो, मॉड मॉड जोड़ो। प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो प्लस बना बना जोड़ो। अब हमको बताओ कितना मीटर। अब हमको बताओ कितना मीटर। ये करके और ये आया 12 मीटर। सभी लोग अपना घर पे कर लेंगे, बच्चे जो बता रहे हैं उसी के अनुसार मैं लिख रहा हूं। 12 मीटर, सबका 12 मीटर आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब बताओ सीख गए कि नहीं। पिछले वाले क्लास में जो नहीं सीखे थे, जो बच्चे कर रहे थे कि सर हमको पता नहीं चल रहा है, तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके सिखा दिया कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। अरे भाई इधर तो ठीक है, जब इधर मुड़ेगा तो भी तो डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता ही रहता है। और ये क्यों करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि कब मुड़ रहा है, ये पता करते हैं कि कब मुड़ रहा है। अब हमको बताओ क्या 1 से 5 के बीच में, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, कैसे कठिन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 1 से 5 के बीच में कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्या करोगे, जल्दी कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 1 से 5 के बीच में कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। 1 से 5 के बीच में कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्या करोगे, बताओ। बताओ, 1 से 5 के बीच में कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्या करोगे। खोपड़ा लगाओगे, कहोगे एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताओ मेहनत करके ये करना पड़ेगा कि नहीं। तो तुम्हारा आएगा 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा और डेल्टा टी टाइम टेकन होता है ना, मतलब 1 से 5 फाइनल माइनस इनिशियल टाइम 4 सेकेंड, तो 4/4 1 मीटर पर सेकेंड। 1 से 5 सेकेंड में कितना टाइम, डेल्टा टी ना यार, 4। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बताओ 1 सेकेंड से लेकर जल्दी से 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड बताओ, जल्दी कम ऑन रिप्लाई फास्ट। एवरेज स्पीड 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड बताओ, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड बताओ, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई। अब बताओ, अभी तो तुम लोग फटाक से कर लिए होगे, लेकिन कितना कठिन क्वेश्चन है इमेजिन करो। 1 सेकेंड से 5 कह देना, इस ये देकर और ये पूछना। एवरेज स्पीड कठिन हुआ क्यों, क्योंकि पहले 1 से 5 तक हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस आएगा 12 मीटर, उसमें 4 सेकेंड डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी टाइम टेकन, और आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कैसे चीजों को डील करते हैं। ओके, अंतिम क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। अंतिम क्वेश्चन फटाक से। एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 1 सेकेंड से क्वेश्चन ये है, एक्स दिया है और एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस, जल्दी। क्वेश्चन में ये दिया है और ये पूछा गया है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 1 to 5 सेकेंड, रिप्लाई फास्ट, जल्दी। जल्दी जल्दी। 1 सेकेंड से लेकर
5 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन, अंतिम है, सीख लो, जितना सीखना है सीख लो, फिर दोबारा मौका नहीं, जल्दी करो। एक सेकेंड से लेकर 4-5 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन याद करो। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए में रख दिए हो। जानते हो किसी इंटरवल में, बड़ा स्टेटमेंट, किसी इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन v से ही आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन है। ये क्या है? कई बच्चे मिस्टेक करते हैं। एवरेज का फार्मूला तो बस यही होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस, इसके अलावा फार्मूला ही नहीं होता है। इसका मतलब फाइनल टाइम मतलब v t बराबर 5 पर v माइनस v t बराबर 1 पर डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम 5 माइनस 1। जल्दी से अब बताओ, ये तो 4 है, लेकिन ये कहां से आएगा? t बराबर 5 पर v कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा ना, यहां से ना ही यहां से आएगा, ना ही यहां से आएगा, ये यहीं से आएगा, ये यहीं से आएगा, और इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता, फार्मूला नहीं होता। तो जल्दी से सभी लोग हमको t बराबर 5 यहां पे रखें, t बराबर 5 रख के हमको ये बताएं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई डेल्टा t टाइम टेकन। सभी लोग जल्दी से करें, जल्दी से। 5 यहां पे रख के बताओ, 5 रखने पे कितना आ रहा है? यहां पर 5 रखने पे, यहां पे 5 रखने पे कितना आ रहा है? 5 5 25 75, 18 5 90 और 24 कितना आ रहा है? तो 5 4 9 99 9 और t बराबर 1 रखने पे कितना आ रहा है? 3 माइनस 18 प्लस 24, फिर 24, तो 24 3 27, 7 2 9 9 बाई 4 0। तो मैटर नहीं करता, 0 आ गया, लेकिन वही कुछ भी निकालना हो, कोई भी कुछ देंगे तो आखिर करेंगे तो ऐसे ही ना, क्योंकि और तो कोई तरीका है भी तो नहीं निकालने का यार। क्या कर लोगे? कैसे एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे कहीं पे भी? तो ये हम लोगों को समझना है, सभी लोगों को ये समझना है कि चीजें किस तरह से फार्मूला यूज होता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना। हाँ, x नॉट टाइम के आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये वाला दिया था। x नॉट टाइम के आर पॉजिटिव कांस्टेंट याद होगा आप लोगों को, दिया था। चलिए, तो v बराबर क्या होता है? dx बाई dt होता है ना। तो dx बाई dt देखो, पावर में t के पावर में माइनस के एक ठो है, तो ये तो यही रह जाता है। लेकिन क्योंकि t रहता तो ठीक है, माइनस के इधर भी दिखेगा, ठीक है।
a बराबर अगेन dv बाई dt, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है। ये तो कांस्टेंट है, e टू दी पावर तो यही रहता है, याद होगा, लेकिन माइनस के एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा k स्क्वायर एक्स नॉट। बोलो, यदि इसका ग्राफ खींचना पड़े हमको, इसका ग्राफ, इसका, तो t बराबर 0 रखेंगे तो x रखेंगे, तो जरा t बराबर देखो, t बराबर 0 रखोगे तो x बराबर x नॉट आएगा, और t बराबर इनफाइनाइट रखोगे तो x बराबर 0 आएगा। t बराबर 0 रखोगे तो e टू दी पावर 0 होगा, और e टू दी पावर 0 1 होता है, इसलिए x नॉट हो जाएगा ये। अच्छा, t टू दी पावर इनफाइनाइट रखोगे तो जरा देखो तो, देखो माइनस हटा दिया हूं नीचे करके, इनफाइनाइट, टी इनफाइनाइट। अच्छा, ये ई एक नंबर होता है, 2.7 के करीब में होता है, नंबर होता है, तो किसी 2.7 के पावर इनफाइनाइट, सही है। इतना जानने के बाद, ध्यान से मेरी बात सुनोगे, इतना जानने के बाद t बराबर 0 पे x नॉट है और t बराबर इनफाइनाइट पे 0 है। इनफाइनाइट पे 0 होते होते होने का तरीका यही होता है, कोई चीज इनफाइनाइट पर टेंड करे 0 को, इनफाइनाइट पर टेंड करे 0 को, इनफाइनाइट पर टेंड करे 0 को, इनफाइनाइट पर, तो ऊपर ग्राफ है तो ऐसे होता है, और नीचे ग्राफ है तो ऐसे होता है। ऊपर से आया तो ऐसे होता है, और नीचे से आया तो ऐसे होता है। कोई दिक्कत? बोलो। तो क्या तुम लोग ये वाला खींच दोगे, VT खींच दोगे? सभी लोग खींच दो। क्या तुम लोग VT खींच दोगे? VT, ये वाला VT, VT खींच दोगे? चलो फिर से वही, t बराबर 0 पे बताओ v कितना होगा? e टू दी t 0 रखोगे तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा, e टू दी पावर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो यही बचेगा, हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस के एक्स नॉट। और इनफाइनाइट पर t इनफाइनाइट रखोगे तो रख के देख लेना, तुम्हें ऐसे ही कैलकुलेशन के बाद 0 मिलेगा और ग्राफ ये होगा। क्या 80 खींच दोगे? क्या 80 खींच दोगे? 80 t बराबर 0 रखोगे, एक्सिस को कट करता है ना t बराबर 0 पे, t बराबर 0 रखोगे तो e टू दी पावर 0 होगा, e टू दी पावर 0 1 होगा, ये 1 होगा तो यही होगा, और सब प्लस कहा जा रहा था तो ये है k एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, t इनफाइनाइट रखोगे तो ये फिर से इसी तरीके से t इनफाइनाइट रख के देखना, इसी तरीके से तुम्हें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो मजबूरी है ऐसे ही बनाएंगे। क्या आप लोग मेरी बात सीख पा रहे हैं? यदि आप मेरी बात आप लोग सीख जा रहे हैं तो फिर बढ़िया है, अच्छा है। इमेजिन करो
जस्ट इमेजिन करो, भूल जाओ ये ना, ये वाला इमेजिन करो, बस ऐसे ही। देखता हूं कि कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। इमेजिन करो कि क्वेश्चन मैं दिया हूं और ये मैं दिया हूं, ये मैं दिया हूं। अब कह दूं आपसे कि हमको VT बताओ कैसा होगा। ये मैं दिया हूं, ये नहीं दिया हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था लेकिन ये मैं नहीं दिया हूं। केवल क्वेश्चन है फॉर XT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, बस वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके 4 ऑप्शन दे दूं और आपको बताना पड़े, तो मैं कैसे सोचूंगा? कहूंगा देखो स्लोप माइनस है, स्लोप माइनस है, स्लोप माइनस है वेलोसिटी, और स्लोप ही वेलोसिटी होता है तो हो गया, और स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है। यही बनेगा। देखो बोलो। अच्छा, ये दे के एक्सेलरेशन पूछूं, ये दे के एक्सेलरेशन पूछूं तो पहले ये दे के वेलोसिटी बना लेंगे, और वेलोसिटी देखो स्लोप प्लस है, स्लोप प्लस है, स्लोप प्लस है और स्लोप 0 है। देखो एक्सेलरेशन प्लस है और देखो ऐसे, मतलब स्लोप देख के तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो देखोगे कम से कम। चलो, यदि जिनको ये थोड़ा कम समझ में आया, जो नया टाइप का क्वेश्चन बना दिया, हम लोग अगले क्लास में यही पढ़ने वाले हैं, यही सारी चीजें उल्टा। तो अब हम लोग आगे बढ़ गए जी, और बाकी सब जितना भी क्वेश्चन दिया हूं आप अपने से ट्राई कर लीजिए और मेहनत करिए, सोचिए, ग्राफ खींचिए। और आज तो मैं एक एक चीज आप लोगों को समझा दिया। ओके, थैंक यू सो मच। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।